Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. बिग बॉस के घर में हर सीजन अपना एक नया ड्रामा और कंट्रोवर्सी लेकर आता है, लेकिन इस बार बिग बॉस 19 में जो सीन हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। ये था गौहर खान और अमाल मलिक के बीच का टकराव। गौहर खान, जो खुद एक एक्स विनर रही हैं और अपनी बोल्ड और फियरलेस नेचर के लिए मशहूर हैं, घर में आई और उन्होंने अमाल मलिक को ऐसे शब्दों में सुनाया कि घरवाले, होस्ट और ऑडियंस सब हैरा रह गए। जब गौहर घर में आई, उनका अंदाज ही अलग था। वो कॉन्फिडेंट, सीधी बात करने वाली और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करने वाली थी। जैसे ही उन्होंने अमाल मलिक को देखा, उन्होंने तुरंत उनके बिहेवियर के बारे में बात छेड़ दी। गौहर ने उनकी तरफ सीधा देखते हुए कहा, आप अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो ना अमाल, लेकिन आपके वर्ड्स और आपकी सोच बहुत छोटी है। उन्होंने अक्यूज किया कि अमाल घर के अंदर कॉन्टेस्टेंट्स को नीचा दिखाते हैं, उनकी डिग्निटी से खेलते हैं और उनका रिस्पेक्ट तोड़ देते हैं। गौहर ने उनके एक एक पॉइंट एक्सपोज किए। फेक फॉलोअर्स वाली बात, गौहर बोली, 20-20 लाख फॉलोअर्स खरीदने का झूठ आप फैला रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ये सब एक लड़का की डिग्निटी को तोड़ना है। गौहर ने कहा, आपकी जुबान इतनी गंदी है, आपको अपनी माँ बहन के सामने खुद को सुनना चाहिए, तब समझ आएगा आप कितने नीचे गिर चुके हो। उन्होंने अमाल को डो फेस्ड कहा और बोला, सामने एक चेहरा दिखाते हो और पीछे कुछ और करते हो, ये दोगलापन है। उन्होंने ये भी कहा कि अमाल ने शो में सिर्फ ड्रामा क्रिएट किया और दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स को इमोशनली मैनिपुलेट किया। गौहर के जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। कुछ घरवाले गौहर की बातों से अग्री थे और कुछ अमाल के सपोर्ट में आ गए। ज़ैशान क्वादरी ने कहा, गौहर सही कह रही है, अमाल बहुत एरोगेंट हो गया है, उससे लगता है कि वो सबसे बड़ा स्टार है। फरहाना भट्ट ने बोला, मुझे लगता है गौहर ने थोड़ा ज्यादा हर्ष बोल दिया, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें सच्चाई भी थी। अभिषेक बजाज ने रिएक्ट किया, अमाल को टारगेट बनाया गया, अगर वो गलत है तो और भी लोग गलत हैं, उन्हें क्यों नहीं बोला। इसके बाद घर के अंदर एक नया डिवाइड क्रिएट हो गया। एक ग्रुप जो गौहर की बातों से अग्री कर रहा था और एक ग्रुप जो अमाल का पक्ष ले रहा था। अमाल खुद शॉक हो गए थे। उन्होंने तुरंत अपनी सफाई देने की कोशिश की और कहा, मैंने कभी किसी को इंटेंशनली हर्ट नहीं किया, जो बात मैंने बोली वो गलत तरीके से प्रोजेक्ट की गई। मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे एक तरफ से ही टारगेट करना अनफेयर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी क्लैरिफाई किया कि उनके फेक फॉलोअर्स वाले कमेंट्स को गलत समझा गया। शो के बाद ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हैशटैग गौहर स्लैम्स अमाल और हैशटैग बिग बॉस 19 ट्रेंड करने लगा। फैंस ने गौहर को सपोर्ट किया और बोला कि उन्होंने सच बोला। अमाल के फैंस ने डिफेंड करते हुए कहा कि गौहर ने उन्हें अननेसेसरी इंसल्ट किया। कुछ लोगों ने बोला कि ये सब टीआरपी के लिए स्टेज था। अभी के टाइम में बिग बॉस 19 के अंदर टेंशन और ज्यादा बढ़ गया है। अमाल अपने इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घरवाले अब उन पे ट्रस्ट करने को रेडी नहीं हैं। कैप्टनसी टास्क्स में भी उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। गौहर खुद घर से बाहर हैं, लेकिन उनकी बातें अभी तक घर में घूम रही हैं, जैसे किसी ने बॉम्ब फोड़ दिया हो। ये इंसिडेंट एक बड़ा मैसेज देता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, अगर उसका एटीट्यूड और जुबान गलत है तो उसे एक्सपोज होना ही पड़ेगा। लेकिन बिग बॉस गेम ही ऐसा है कि बिग बॉस किसी की इमेज अच्छी दिखाता है और किसी की बुरी, बस टीआरपी के लिए। फुटेज को मैन्युपुलेट करके दिखाता है। ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब बातें एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स कहते हैं। और क्या पता इस बार भी ऐसा ही हुआ हो, फुटेज मैन्युपुलेट किया गया हो। शायद अमाल वैसे एरोगेंट इंसान ना हो जैसा दिखाया गया। डायरेक्ट जज करना भी गलत होगा, इसलिए अमाल की तरफ से भी पूरी बात सुनेंगे तो पता चलेगा, और वो शो से बाहर आने के बाद ही हो सकता है असली चीज समझ आए। गौहर हर साल बिग बॉस फॉलो करती है और अपनी राय भी देती है, और इस बार तो उनके हस्बैंड का एल्डर ब्रदर अवेज भी कंटेस्टेंट है। अमाल और अवेज के बीच जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, उसमें नेचुरली गौहर अपने हस्बैंड के एल्डर ब्रदर का ही साइड लेगी एज अ फैमिली सपोर्ट, क्योंकि गौहर हर बार अपनी राय देती है। कुछ बातों से पब्लिक अग्री करती है और कुछ बातों से नहीं। गौहर खान ने अवेज के लिए स्टैंड लिया और अमाल मलिक के लिए ये एक वार्निंग थी कि रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी के बिना स्टारडम टिकता नहीं है। क्या बिग बॉस आपका फेवरेट शो है या आपको लगता है कि ये बेकार शो है? अगर ये आपका फेवरेट शो है तो इस बार का सीजन आपको कैसा लगा? अपनी रेटिंग दीजिए 1 से 10 के बीच। कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट कॉन्टेस्टेंट्स का नाम जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।